हेलो एवरीवन, जैसे आपको पता है आज हम अपने स्टूडेंट के साथ कानपुर में आए हैं। अब कानपुर में आए हैं और हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म नाभि कैसे बनाई जाती है। ब्रह्म नाभि के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि ब्रह्म नाभि कैसे बनाई जाती है, इसका क्या पर्पस है। और आपको ये हमारे स्टूडेंट्स हैं अनिल जी और राकेश जी, ये दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि ब्रह्म नाभि के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, जो मिथ्स हैं आज आपके दूर होंगे। हाँ जी अनिल जी। हाँ, नमस्कार जी। ब्रह्म नाभि को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे हम लोग आज। कोई भी नया जब शिलान्यास हो रहा होता है तब हम ब्रह्म नाभि बनाते हैं। और अगर कोई पुराना घर है जहाँ पर एनर्जी की काफ़ी कमी है और वहाँ पर लोग वो दिक्कतें ज़्यादा आ रही होती हैं तो ब्रह्म स्थान पे हम ब्रह्म नाभि बनाते हैं। और अब उसके पास आसपास जो कोई पुराने घर होते हैं उसमें पिलर्स लगे होते हैं या दीवारें खड़ी होती हैं जिसका एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है ब्रह्म स्थान पे, उसको भी नेगेट करने के लिए ब्रह्म नाभि काम करती है। अब ब्रह्म नाभि का मतलब क्या है? ब्रह्म नाभि जो है, जैसे कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो अपनी सारी फीडिंग अपनी नाभि से लेता है, उसी तरीके से ये वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष का जो ब्रह्म स्थान है वो भी नाभि है। यानी कि बच्चा या कोई वयस्क 50 साल का भी है, उसके भी अगर नाभि पे आप कोई भी चीज़ डालेंगे, घी रखेंगे, हींग रखेंगे तो उसका फ़ायदा पहुंचता है, आयुर्वेद बोलता है। इसी तरीके से मकान पुराना है या नया शिलान्यास हो रहा है, दोनों जगह पे ब्रह्म नाभि बन सकती है। ब्रह्म नाभि को लेके कि छत कवर होनी चाहिए, खुला होना चाहिए, ये कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन एनाटॉमी पे काम कर रहे हैं। तो ये तो होगी भ्रांति को दूर करने की बात। अब प्रोसेस क्या है? ब्रह्म नाभि के लिए जब नया शिलान्यास होता है तो वहाँ पर हम 6x6 का गड्ढा खोदते हैं। 6x6 का गड्ढा खोदने के बाद वहाँ पर कपूर जला के वहाँ की निगेटिविटी को दूर करते हैं। उसके बाद वहाँ पर हम गोबर का लेप करवाते हैं, गाय के गोबर का लेप करवाते हैं। गाय के गोबर के लेप के बाद वहाँ पर गौमूत्र डालते हैं। गाय का गोबर और गौमूत्र सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को दूर करता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जो 5 कलर हैं वास्तु में, लाल, पीला, नीला, हरा और सफ़ेद, ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे रिलेटेड जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों को एक कमल का फूल बनाते हैं। उस कमल के फूल पे बनाने के बाद हम 5 शिलाओं का पूजन करते हैं, जो हमारे 4 विदिशा और एक ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उनका पूजन करके वहाँ पर रखते हैं। इसके बाद जो मुख्य ब्रह्म नाभि बनती है, ब्रह्म नाभि के लिए पहले हम वहाँ पर फूलों का एक बेस बनाते हैं। फूलों का बेस बनाने के बाद उस पर हम सफ़ेद सरसों रखते हैं। सफ़ेद सरसों कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। सफ़ेद सरसों जो है वो इस टाइप की होती है। ये किसी पेड़ में नहीं पाई जाती है, ये नदी की तलहटी में होती है, तो ये काफ़ी महंगी होती है। ये सफ़ेद सरसों का एज ए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। इसके बाद सफ़ेद सरसों डालने के बाद हम वहाँ पर क्वार्ट्स डालते हैं। क्वार्ट्स जो होते हैं वो ये इस तरीके के क्वार्ट्स हैं। ये पूरे उसमें 6x6 की जो फ्लोर होता है उसमें पूरे में क्वार्ट्स डालते हैं। ये एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। इसको क्वार्ट्स को बिछाने के बाद हम एक 9x9 की एक 9 पिरामिड्स की एक ग्रिड बनाते हैं। ये जो 9 पिरामिड हैं ये हमारे 8 दिशाएं और एक ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। पिरामिड के बारे में जैसा हम जानते हैं कि पिरामिड एनर्जी को कंजर्व करता है और उसको आगे बूस्ट करता है। पिरामिड को लेकर आपको टेस्ट करना हो तो आप कोई भी फ्रूट जो जल्दी ख़राब होता हो वो पिरामिड के नीचे रख दीजिए और जो एक नॉर्मल बाहर रख दीजिए। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सा फ्रूट कितने दिनों में ख़राब हो रहा है। पिरामिड में फूड काफ़ी दिनों तक कंजर्व रहता है। तो पिरामिड का काम यहाँ पर एनर्जी बूस्टर का होता है। इसको हम एनर्जी ग्रिड भी बोलते हैं। तो हमने वहाँ पर 9 पिरामिड लगाते हैं। 9 पिरामिड लगाने के बाद ये जो रत्न हैं, इन रत्नों को भी हम वहाँ पर उनकी दिशाओं के हिसाब से रखते हैं। इसके बाद ये नंदा व्रत कहलाते हैं, ब्रास के नंदा व्रत होते हैं। इन नंदा व्रत को वहाँ पर रखते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर जो भी ओनर है, उनके जो भी इष्ट है, उनके इष्ट के अनुसार वहाँ पर उनका पूजन करते हैं और हवन करते हैं। इसके बाद वहाँ की एनर्जी जो है अगले 15 दिन से 21 दिन के अंदर ज़बरदस्त बूस्ट कर जाती है और ये फिर ताउम्र रहती है। थैंक यू।